हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टिंग वायर है जिस पर चार्ज Q है, उसकी लेंथ जो है वो कैपिटल L है और इस चार्ज वायर से स्मॉल a डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट P है जो कि हॉरिजॉन्टल से वायर के टॉप से θ1 एंगल बनाता है और बॉटम से θ2 एंगल बनाता है। अब हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है इस वायर की वजह से। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये कोई ख़ास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है एडवांस लेवल के क्वेश्चन का, क्योंकि फ्रेंड्स जेईई में ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन दे कि एक वायर है फाइनाइट लेंथ का, है ना, और जो कि ए डिस्टेंस दूरी पर रखा हुआ है, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए ये 45 का एंगल बना रहा है, मान लीजिए 45 का एंगल बना रहा है, ये पॉइंट P है। इसके अलावा फ्रेंड्स क्या करे, वो एक सेमी सर्कल दे दे, एक वायर और एक सेमी सर्कल दे दे और आपसे बोले इस पॉइंट P पर और इस सेमी सर्कल को कुछ चार्ज दे दे, है ना, या फिर ऐसे पूछ ले कि इस सेमी सर्कल का चार्ज कितना हो सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बिकम ज़ीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैन बिकम ज़ीरो। ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स इससे पहले के क्वेश्चंस में मैंने सेमी सर्कल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड से और क्वार्टर सर्किल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और फाइनाइट लेंथ की वायर की एक्सिस, जैसे फाइनाइट लेंथ वायर है इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैलकुलेट कराई है, सेमी सर्कल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराई है और क्वार्टर सर्किल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराई है, आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कराई है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस हैं सारे ये इंडिविजुअली तो इम्पॉर्टेंट नहीं है जेईई एडवांस के लिए, लेकिन फ्रेंड्स ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन का, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है जेईई एडवांस में। इसको आप अपने से ज़रूर ट्राई करिए। जो मैंने बताया यहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ ले करके, मान लीजिए इसकी जो सेमी सर्कल है इसकी रेडियस r है ना फ्रेंड्स, मान लीजिए इसकी रेडियस r है और ये पॉइंट जो P है, ये जो पॉइंट P है, ये सेमी सर्कल को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिएगा, है ना, मैंने तो थोड़ा दूर कर दिया है, इसको आगे बढ़ा लीजिए और ये सेमी सर्कल के सेंटर पे ही पॉइंट P हो और इसकी रेडियस r ले लीजिएगा और कैलकुलेट करिएगा कि किस चार्ज की इसका चार्ज ले लीजिए 2Q। तो Q की सेमी सर्कल के किस चार्ज के लिए इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी और इसकी लेंथ L ले लीजिएगा और इस सेमी सर्कल की रेडियस R, और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हो सकेगा तो मैं खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और एक वीडियो बनाऊँगा, लेकिन तब तक आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स पहले आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए इस फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से पॉइंट P पर, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे और इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स बात करें अगर इस फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम ये जो एक्सिस है और जो ये पॉइंट P से, है ना, पॉइंट P से हम एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर करेंगे, पॉइंट P से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर करेंगे और इस एक्सिस से फाई एंगल ऊपर जा कर के डी फाई एंगुलर लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे कहाँ पर, इस वायर पर। तो डी फाई एंगल का एलिमेंट कंसीडर करेंगे इस वायर पर और
तो फ्रेंड्स ये इसकी एंगुलर लेंथ जो है इस एलिमेंट की वो d5 है और लीनियर जो लेंथ है वो dl है। जो लीनियर लेंथ है वो dl है और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, एलिमेंटल चार्ज, वो dq। फ्रेंड्स ये एंगुलरली जो इसकी एंगुलर डिस्टेंस है वो फाई है इस एलिमेंट की, है ना, एक्सिस से, और जो लीनियर लेंथ है, जो लीनियर डिस्टेंस है वो कितनी है, स्मॉल एल। वो लीनियर जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल एल। फ्रेंड्स क्या होगा, इस एलिमेंट की वजह से, इस पॉइंट पी पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो जैसा कि होता है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, जैसे ये डी क्यू रखा है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आर डिस्टेंस पे होती है के, ये क्योंकि डी क्यू है तो इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फ्रेंड्स ये जो एलिमेंट चार्ज है डी क्यू, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट पी से कितनी है, ये जो आर है, ये जो आप स्लैंट लेंथ देख रहे हैं, ये है ना स्मॉल आर, यही है डिस्टेंस। फ्रेंड्स इसकी वर्टिकल हाइट कितनी है, स्मॉल एल, और इंक्लाइन लेंथ कितनी है, स्मॉल आर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल ए। तो अगर हम बात करें इस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, जो ये यहाँ पर जो ये आर हम यूज़ कर रहे हैं इसकी वैल्यू क्या है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी फ्रेंड्स रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें अगर कि एल फाई और आर में रिलेशन क्या है, एल फाई और आर में रिलेशन क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम डी फाई ले रहे हैं, यहाँ पे डी एल ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें डी फाई और डी एल में कुछ ना कुछ रिलेशन चाहिए होगा। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये एल है ना, ये वर्टिकल हाइट एल और ये इंक्लाइंड लेंथ स्मॉल आर, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए, और एंगल कितना है, एंगल ले रहे हैं हम फाई, तो फाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, कॉस फाई अगर हम लिखें तो कितना हो जाएगा, ए बाई आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई कॉस फाई, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई कॉस फाई। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम टेन फाई लिखें, आर की वैल्यू इसलिए निकाली है फ्रेंड्स क्योंकि आर को हम सब्सटीट्यूट करेंगे और फाई की टर्म्स में लाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जो मामला है वो थीटा और थीटा वन में हमें देखना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फ्रेंड्स, चार्ज का जो हम डिस्ट्रीब्यूशन जो हम ले रहे हैं वो हम लीनियर नहीं कंसीडर करेंगे, हम एंगुलरली कंसीडर करेंगे। तो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, टेन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई ए, टेन फाई इज इक्वल टू एल बाई ए। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए टेन फाई। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इंटू सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। डी फाई को हम उठा के नीचे ले आए तो डी एल बाई डी फाई की, चलो इसको उधर ही रहने देते हैं। डी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो हमारे पास डी एल और डी फाई में एक रिलेशन आ गया। इसके अलावा हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, कॉस आर की वैल्यू आ गई फाई के टर्म्स में, अब फ्रेंड्स हम लिखते हैं डी की वैल्यू, है ना, डी क्या होगा। फ्रेंड्स इससे पहले मैं मैथमेटिक्स पे जाऊं, पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं कि टोटल हो क्या रहा है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इस एलिमेंट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डायरेक्टली अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, लीनियरली अवे फ्रॉम द चार्ज। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये यहाँ पर सिचुएशन कैसी होगी कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये चार्ज है और ये एक्सिस है, चार्ज है और ये एक्सिस है।
तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी कुछ, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ये एंगल जो बन रहा है फ्रेंड्स, ये फाई है, ये वाला ये एंगल फाई है। और फ्रेंड्स अगर ये एंगल फाई है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो कैसा होगा, वो भी फाई होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा, एंगल फाई होगा। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डी है, जो डी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस एंगल के साथ वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा, डी कॉस फाई, और एक वर्टिकल कंपोनेंट डी साइन फाई। जो फ्रेंड्स इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कैसा है, वो परपेंडिकुलर है लीनियर चार्ज के, है ना, लीनियर चार्ज के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम ई परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। और जो डी साइन फाई है वो क्या है, पैरेलल है लीनियर चार्ज के, तो उसको हम ई पैरेलल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो बार कैलकुलेट करेंगे, एक बार परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए और एक बार पैरेलल कंपोनेंट के लिए। जब भी फ्रेंड्स क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होती है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होती है, यानी कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में, तो हम क्या करते हैं, हम उसके दो कंपोनेंट लेते हैं और दोनों को अलग अलग डिराइव करते हैं और फाइनली उसका नेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फाइनली उसका नेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पहले हम डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर डी कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे और डी साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे, और फिर दोनों को इंटीग्रेट करके दोनों की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। तो डी क्या होगा फ्रेंड्स, डी जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, लेमडा डी एल, डी क्यू की वैल्यू क्या है, लेमडा डी एल। क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है एलिमेंटल चार्ज की, उसको हमने डी एल बोला था, और अगर इस लीनियर चार्ज, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा, है ना, लेमडा, और जिसकी वैल्यू क्या है, क्यू बाई एल, लेमडा, और लेमडा की वैल्यू क्या है, क्यू बाई एल। तो इस डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा इंटू डी एल, तो वही यहाँ पे रखा है के डी क्यू, तो के लेमडा डी एल बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर। और फ्रेंड्स जो डी एल है, जो डी एल है, जो आर है, जो आर है, आर की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी थी नीचे, कॉस फाई के टर्म्स में, आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स हम कर ये रहे हैं, हम क्वेश्चन को, है ना फ्रेंड्स, हम जो सारी सिचुएशन है उसको फाई के टर्म्स में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है ना फ्रेंड्स। ये जो पी है वो थीटा 2 से थीटा 1 देख रहा है, जो पी है वो थीटा 2 से थीटा 1 देख रहा है, वो लेंथ नहीं देख रहा है, वो थीटा 2 से थीटा 1 देख रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स हम सारी कैलकुलेशन को फाई के टर्म्स में ले जा रहे हैं। तो हमने आर की वैल्यू रखी ए अपॉन कॉस फाई, तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर फाई होगा, ये हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। तो ये कॉस स्क्वायर फाई ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, के लेमडा डी एल कॉस स्क्वायर फाई बाई ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम डी एल की वैल्यू रखेंगे, अब हम डी एल की वैल्यू रखेंगे। डी एल की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, ये जो निकाली थी नीचे, tan फाई इज इक्वल टू एल बाई ए, एल इज इक्वल टू ए tan फाई, दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो वैल्यू क्या आई, डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो डी एल की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो के लेमडा बाई ए स्क्वायर, तो एक चीज़ हो गई। डी एल की वैल्यू क्या है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये दूसरी चीज़ हो गई, इंटू कॉस स्क्वायर फाई पहले से था, तो कॉस स्क्वायर फाई पहले से था। फ्रेंड्स सेक स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये ए से ये एक ए स्क्वायर का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा,
के लेमडा बाई ए इंटू डी फाई, के लेमडा बाई ए इंटू डी फाई। तो ई डी ई की वैल्यू क्या आ गई, के लेमडा बाई ए डी फाई। ए कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, केवल डी फाई वेरिएबल है। अब अपने को ई परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, तो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी ई कॉस फाई, यहाँ पर देखिए है ना, ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू डी ई कॉस फाई। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ई परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस फाई माइनस थीटा 1 से, सॉरी माइनस थीटा 2 से, माइनस क्यों ले रहे हैं फ्रेंड्स, माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो फाई है फ्रेंड्स हम कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, ये फाई जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो हम थीटा इज इक्वल टू 0 मान रहे हैं, इस एक्सिस को थीटा इज इक्वल टू 0 मान रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये थीटा इज इक्वल टू 0 है और ये एंगल थीटा 2 है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस थीटा 2। तो माइनस थीटा 2 से 0, फिर 0 से थीटा 1। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिमिट क्या लगा रहे हैं, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। और अंदर में क्या रहेगा, डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या होगा, के लेमडा बाई ए और कॉस फाई और डी फाई, के लेमडा बाई ए डी फाई इंटू कॉस फाई। तो ये क्या बन गया, के लेमडा बाई ए कॉस फाई डी फाई। अब के लेमडा बाई ए को बाहर फेंक दो, अंदर क्या है कॉस फाई का इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन फाई हो गया। लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1। तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई ए वैल्यू इसमें पुट करो साइन फाई, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1, और ये साइन माइनस थीटा 2 इक्वल टू माइनस साइन थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस, तो साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई, के लेमडा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इसके अलावा अगर बात करें ई पैरेलल की, तो ई पैरेलल क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन फाई, ये ई पर पैरेलल था डी ई साइन फाई, तो डी ई साइन फाई लिमिट माइनस थीटा 2 से थीटा 1, के लेमडा बाई ए साइन फाई डी फाई। डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, के लेमडा बाई ए डी फाई, तो क्या हो गया, के लेमडा बाई ए साइन फाई डी फाई। अब साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, के लेमडा बाई ए को बाहर फेंक दिया और साइन फाई को इंटीग्रेट कर दिया, साइन फाई का इंटीग्रेशन माइनस कॉस फाई, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। अब माइनस थीटा 1 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 1, तो ये पीछे चला गया, और ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा 2। कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी, देखिए कॉस माइनस कॉस थीटा 1 माइनस ये एक माइनस कॉस माइनस थीटा 2, ऐसा बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 और ये माइनस माइनस प्लस, और ये कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा 2। तो क्या अपने पास आया, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ई पैरेलल की वैल्यू क्या आ गई, के लेमडा बाई ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस तरह से फ्रेंड्स अपने पास ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल की वैल्यू आ गई। अब फ्रेंड्स हम इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई नेट इज इक्वल टू रूट अंडर ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर, ये आ गई। ये इससे आ जाएगी अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और अगर बात करें डायरेक्शन की, तो ये है ई परपेंडिकुलर, ये है ई पैरेलल, ये है ई नेट। अगर हॉरिजॉन्टल से बात करें, एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा इसको बोलें, अगर हॉरिजॉन्टल से इसको थीटा बोलें, तो ई पैरेलल को उठा के यहाँ रख दीजिए, ई पैरेलल को उठा के यहाँ रख दीजिए और थीटा लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ई पैरेलल बाई ई परपेंडिकुलर। इससे हमें हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन मिल जाएगी इसकी।
तो इस तरह से फ्रेंड्स एक फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट डिफ़िकल्ट केस था, है ना, ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ वायर। तो फ्रेंड्स आई होप इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।